हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन हिंदी का होगा, लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का सेशन हिंदी का होगा और हिंदी में हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं या टॉपिक से संबंधित बात करेंगे, जिससे हिंदी में हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। क्या है? सदा एक वचन में पूछे जाने वाले शब्द और सदा बहुवचन में पूछे जाने वाले शब्द पर हम लोग बात करेंगे, और सदा एक वचन में सदा बहुवचन में कैसे क्वेश्चन बनते हैं उस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले। क्या देखेंगे? सदा बहुवचन में जो शब्द यहाँ लिखे जाएंगे वो सदा बहुवचन में होंगे। उनका एक वचन कैसे बनाया जाएगा इस पे भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। सदा बहुवचन में कौन से शब्द होते हैं, जैसे दर्शन, दर्शक, प्राण, समाचार, समाचार हो गया, और हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, अक्षत, लोग, हमेशा, ओठ, 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 दाम, भाग्य, रोम, बाल, आशीर्वाद। आशीर्वाद जो लिखा जा रहा है आशीर्वाद का वही शुद्ध तरीका होगा। बहुत लोग आशीर्वाद इस तरीके से लिखते हैं, आशीर्वाद। ये तरीका बिल्कुल गलत है। आशीर्वाद में आशीर्वाद, ये आशीर्वाद बिल्कुल गलत है। आशीर्वाद आंसू, आंसू, केस। इस केस का मतलब होता है बाल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द हैं। ये ऐसे शब्द हैं जो एग्ज़ाम में आज से पहले पूछे जा चुके हैं। कौन कौन से शब्द हैं सदा एक बहुवचन में प्रयोग होंगे? कौन से शब्द? दर्शन, दर्शक, प्राण, समाचार, हस्ताक्षर, अक्षत, लोग, हमेशा, ओठ, दाम, भाग्य, रोग, बाल, आशीर्वाद, आंसू, केस या बाल। ये शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। किसी भी परिस्थिति में इनका प्रयोग एक वचन के रूप में नहीं होगा। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। क्या देखेंगे? सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले रूप: दर्शन, दर्शक, प्राण, समाचार, होठ, हमेशा, लोग, अक्षत, हस्ताक्षर, दाम, भाग्य, रोग, बाल, आशीर्वाद, आंसू, केस या बाल। ये शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होंगे। अब हम लोग देखेंगे सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द। किसमें? सदा एक वचन में। सदा एक वचन में कौन कौन से शब्द प्रयोग होते हैं उनको हम लोग देखेंगे। जैसे जनता, जनता, जनता मतलब भीड़ को कहते हैं, लेकिन भीड़ से जो जनता बनती है वो सदा एक वचन में होता है, उसे बहुवचन में नहीं लगाएंगे भीड़ देखकर। जनता, चाय, वर्षा,
सभी शब्द देखने से बहुवचन लग रहे हैं लेकिन बहुवचन है नहीं। वर्षा, मज़ा, चर्चा, आटा, जल, वृंद, आकाश, प्रजा, भीड़, व्यथा, सत्य, गण, वर्ग, दल, हर, प्रत्येक, जनता, चाय, वर्षा, मजा, चर्चा, आटा, जल, वृंद, आकाश, प्रजा, भीड़, व्यथा, सत्य, गण, वर्ग, दल, हर, प्रत्येक, हर एक, प्रेम, क्षमा, काया, पानी, दूध, सोना, माल, सामग्री और सहायता। ये बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द हैं जो सदा एक वचन में प्रयोग होंगे। ऊपर सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द, नीचे सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? जनता, चाय, वर्षा, मजा, चर्चा, आटा, जल, वृंद, आकाश, प्रजा, भीड़, व्यथा, सत्य, गण, वर्ग, दल, हर, प्रत्येक, हर एक, प्रेम, क्षमा, काया, पानी, दूध, सोना, माल, सामग्री, सहायता। ये शब्द सदा एक वचन में प्रयोग होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं। सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द एक बार दोबारा देखते हैं। सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द कौन से हैं? जनता, चाय, वर्षा, मजा, चर्चा, आटा, सत्य, व्यथा, भीड़, प्रजा, आकाश, वृंद, जल, गण, वर्ग, दल, हर, प्रत्येक, हर एक, प्रेम, क्षमा, काया, पानी, सहायता, सामग्री, माल, सोना, दूध। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द, सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द और सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द। जितनी बार पढ़ेंगे उतना जहन में बैठेगा। एक बार हम लोग दोनों रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्दों के अंतर्गत दर्शन, दर्शक, प्राण, समाचार, हस्ताक्षर, अक्षत, लोग, हमेशा, ओठ, दाम, भाग्य, रोग, बाल, आशीर्वाद, आंसू, केस या बाल कौन से हैं? सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द जनता, चाय, वर्षा, मजा, चर्चा, आटा, जल, वृंद, आकाश, प्रजा, भीड़, व्यथा, सत्य, गण, वर्ग, दल, हर, प्रत्येक, हर एक, प्रेम, क्षमा, काया, पानी, दूध, सोना, माल, सामग्री, सहायता। सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। वही शब्द हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। कितने भी स्टार इस पर बनाइए कम हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द हैं। अब हम लोग इनसे बनने वाले एक क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। प्रश्न ऐसे आएगा,
निम्न में से सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है? निम्न में से सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए दर्शन, ऑप्शन बी जनता, ऑप्शन सी प्रेम, ऑप्शन डी सत्य। अब देखिए ऑप्शन, देखिए दर्शन, जनता, प्रेम, सत्य। अब दिमाग कहाँ जाएगा? सत्य भाववाचक संज्ञा है, प्रेम भाववाचक संज्ञा है, जनता भीड़ होती है, तो बहुवचन जहाँ ढेर सारी चीज़ें होंगी, जनता जहाँ ढेर सारे लोग होंगे, दर्शन अमूनन वैसे ही होता है, एक कोई जाएगा तब भी दर्शन, ढेर सारे जाएंगे तब भी दर्शन। तो इस पे हमारा दिमाग काम नहीं करेगा, इस पे भी काम नहीं करेगा, इस पे भी काम नहीं करेगा। जनता देखेंगे और निशान लगा देंगे, जो कि गलत हो जाएगा और -1/2 हो जाएगा। ठीक, लेकिन जो अभी सारणी बताई गई थी उसको याद किए रहेंगे तो सीधा निम्न में से सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है, दर्शन देखते ही हम लोग निशान मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे और 1 नंबर अपने खाते में ऐड कर लेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा जो कि गलत होगा अगर वही शब्द याद नहीं होंगे तो, जहन में नहीं रहेंगे। अब हम लोग देखेंगे सदैव स्त्रीलिंग में जो शब्द प्रयोग होते हैं और सदैव पुल्लिंग में कौन कौन से शब्द प्रयोग होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सदैव स्त्रीलिंग। सदैव स्त्रीलिंग में कौन कौन से शब्द प्रयोग होते हैं, किसमें सदैव स्त्रीलिंग में कौन कौन से शब्द प्रयोग होते हैं। जैसे सबसे पहला ही शब्द है मछली। मछली सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होती है। मछली, मक्खी, मैना, मैना, छिपकली से लड़कियां डरती हैं। छिपकली, लोमड़ी, लोमड़ी, मकड़ी, चील, तितली, गिलहरी, दीमक, संतान, चींटी, कोयल, गौरैया, गौरैया, जोक, बटेर, जू, फौज, सभा, भीड़, प्रजा, पुलिस, सरकार,
जनता, सेना, संसद, टोली, समिति। ये शब्द जो हैं सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। शब्द कौन कौन से हैं? मछली, मक्खी, मैना, छिपकली, लोमड़ी, मकड़ी, चील, तितली, गिलहरी, दीमक, संतान, चींटी, कोयल, गौरैया, जोंक, बटेर, जू, फौज, सभा, भीड़, प्रजा, पुलिस, सरकार, जनता, सेना, संसद, टोली, समिति। ये शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, लेकिन इनका पुल्लिंग बनाने के लिए हम ऐसे कभी नहीं करेंगे। मछली, मछलाइन, मक्खी, मक्खियाइन, मैना, मैनी, छिपकली, छिपकलियाँ, लोमड़ी, लोमड़ा, मकड़ी, मकड़ियाँ, चील, चीली, चील, चीलें, तितली, तितले, गिलहरी, गिलहरे। ऐसे कभी नहीं करेंगे। इनको हमें किस में बनाने के लिए? पुल्लिंग। पुल्लिंग बनाने के लिए शब्द के पहले नर शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। जैसे किसी का भी, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं, सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। जैसे हम ले लेते हैं चील, चील ले लिए, और एक शब्द ले लीजिए जनता, एक शब्द और ले लीजिए पुलिस, पुलिस। ये चील, जनता, पुलिस कैसे शब्द हैं? सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, लेकिन इनका पुल्लिंग बनाने के लिए शब्द के पहले नर शब्द प्रयोग करते हैं। जैसे चील है, इसका पुल्लिंग बनाने के लिए नर चील लिखेंगे। जनता का पुल्लिंग बनाने के लिए नर जनता लिखेंगे। पुलिस का पुल्लिंग बनाने के लिए नर पुलिस लिखेंगे। इस तरीके से सदैव स्त्रीलिंग शब्दों का पुल्लिंग बनाएंगे। एक बार देखते हैं फिर से सदैव स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से हैं। सदैव स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से हैं? मछली, मक्खी, मैना, छिपकली, लोमड़ी, मकड़ी, चील, तितली, गिलहरी, दीमक, संतान, चींटी, कोयल, गौरैया, जोंक, बटेर, जूं, फौज, सभा, भीड़, प्रजा, पुलिस, सरकार, जनता, सेना, संसद, टोली, समिति। ये शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, लेकिन इनका पुल्लिंग बनाने के लिए शब्द के पहले कौन सा शब्द जोड़ते हैं? देख लीजिए, नर शब्द, नर शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे चील स्त्रीलिंग में है, सदैव स्त्रीलिंग में चील का प्रयोग करते हैं। पुल्लिंग बनाने के लिए नर चील का प्रयोग करेंगे। जनता स्त्रीलिंग, सदैव स्त्रीलिंग शब्द में प्रयोग होता है। पुल्लिंग बनाने के लिए नर जनता का प्रयोग करेंगे। पुलिस सदैव स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग बनाने के लिए नर पुलिस का प्रयोग करेंगे। नर शब्द के पहले नर शब्द का प्रयोग करेंगे, पुल्लिंग बन जाएगा, और पुलिस शब्द सदैव स्त्रीलिंग शब्द है।
अब हम लोग सदैव पुल्लिंग शब्दों को देखेंगे। सदैव पुल्लिंग शब्द, सदैव पुल्लिंग शब्द। सदैव पुल्लिंग में कौन कौन से शब्द प्रयोग होते हैं? सबसे पहले कौवा। कौवा शब्द सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होता है। खरगोश, भेड़िया, तोता, उल्लू, पक्षी, पशु, खटमल, कीड़ा होता है छोटा, बाज, मच्छर, गरुड़, गैंडा, जुगनू, ये भी एक छोटा कीड़ा होता है, अंधेरी रात में चमकते हुए उड़ता है। जुगनू, भालू, गिद्ध, चीता, कछुआ, केचुआ, तेंदुआ, गिरगिट, गीदड़, ततैया, ये भी एक कीड़ा होता है उड़ने वाला। समूह, देखिए समूह शब्द देखने से स्त्रीलिंग लग रहा है लेकिन है पुल्लिंग, सदैव पुल्लिंग। समूह, दल, मंडल, संघ, झुंड, झुंड, गिरोह, गिरोह, दस्ता, कुटुंब, लोग, परिवार, परिवार, समाज, समुदाय, समुदाय, ये सभी शब्द सदैव पुल्लिंग में हैं। कौन कौन से शब्द हैं? कौवा, खरगोश, भेड़िया, तोता, उल्लू, पक्षी, पशु, खटमल, बाज, मच्छर, गरुड़, गैंडा, जुगनू, भालू, गिद्ध, चीता, कछुआ, केचुआ, तेंदुआ, गिरगिट, गीदड़, ततैया, समूह, दल, मंडल, संघ, झुंड, गिरोह, दस्त, कुटुंब, लोग, परिवार, समाज, समुदाय, ये सभी शब्द सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। अब आप लोगों के जहन में आ रहा है सदैव पुल्लिंग में है तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या किया जाएगा? तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए ना ही कौवा का कौवी करेंगे, खरगोश का खरगोशी करेंगे, भेड़िया का भेड़ियाइन, ये शब्द कुछ नहीं करेंगे, चीता का चितियाइन, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए, स्त्रीलिंग बनाने के लिए शब्द के
पहले, शब्द के पहले मादा। शब्द कौन से हैं? पुल्लिंग, तो जोड़ेंगे। बनाना किस में है? स्त्रीलिंग में, तो मादा शब्द जोड़ेंगे। जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द ले लेते हैं भालू, और उल्लू, और ले लेते हैं दल, और ले लेते हैं पक्षी। ये 4 शब्द हैं। भालू सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होता है, उल्लू सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होता है, दल सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होता है, पक्षी सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होता है। इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए, सदैव पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग बनाने के लिए शब्द के पहले मादा शब्द जोड़ेंगे। तो भालू के पहले मादा भालू, उल्लू के पहले मादा उल्लू, दल के पहले मादा दल, पक्षी के पहले मादा पक्षी। ये हैं सदैव पुल्लिंग का स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाएगा। एक बार हम लोग देखते हैं कि सदैव पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं। कौआ, खरगोश, भेड़िया, तोता, उल्लू, पक्षी, पशु, खटमल, बाज, मच्छर, गरुड़, गैंडा, जुगनू, भालू, गिद्ध, चीता, केचुआ, तेंदुआ, झुंड, संघ, मंडल, दल, समूह, ततैया, गीदड़, गिरगिट, गिरोह, दस्ता, कुटुंब, लोग, परिवार, समाज, समुदाय। ये सभी शब्द पुल्लिंग में हैं, सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं, लेकिन इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए शब्द के पहले किसका प्रयोग करेंगे? मादा शब्द जोड़ेंगे और सदैव पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में बन जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा, इसे हम लोग देखते हैं। प्रश्न किस प्रकार से आएगा? निम्न में से सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी बटेर, ऑप्शन सी पक्षी, ऑप्शन डी थोड़ा सा चेंज किया जाता है ऑप्शन में, बाज, ऑप्शन डी एक से अधिक। निम्न में से सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है? अब मछली शब्द हम लोग कहाँ पढ़े थे? सदैव स्त्रीलिंग में या सदैव पुल्लिंग में? तो मछली शब्द हम लोगों ने सदैव स्त्रीलिंग में पढ़ा था। किस में पढ़े थे? सदैव स्त्रीलिंग में हम लोगों ने किसको पढ़ा था?
मछली को सदैव स्त्रीलिंग में पढ़ा था, लेकिन बाज और पक्षी को सदैव पुल्लिंग में पढ़ा था, सदैव पुल्लिंग में पढ़ा था। इसीलिए एक से अधिक उत्तर सही होगा। ऐसे उत्तर आएंगे, क्वेश्चन आएंगे तो दिक्कत होगी। इसीलिए जो टेबल बनवाई गई है सदैव स्त्रीलिंग और सदैव पुल्लिंग शब्दों की, उसे बहुत अच्छे से जहन में बिठा लीजिए। तो ऐसे जितने क्वेश्चन आएंगे सभी सही होंगे। जहाँ भी हिंदी आती है, जहाँ भी हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। अब हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पर चर्चा करेंगे। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या? जैसे संज्ञा, फिर ले लीजिए सर्वनाम, फिर ले लीजिए विशेषण, फिर ले लीजिए क्रिया। ये नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण, नंबर 4 क्रिया। ये 4 विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण या विशेषण क्रिया, जो भी कह दीजिए। अब इनकी विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले, मतलब युवा क्रिया की विशेषता बताने वाले कौन से शब्द होंगे और विशेषण की विशेषता बताने वाले कौन से शब्द होंगे, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले कौन से शब्द होंगे, संज्ञा की विशेषता बताने वाले कौन से शब्द होंगे। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। संज्ञा की विशेषता कौन बताता है? विशेषण बताता है। सर्वनाम की विशेषता कौन बताता है? विशेषण बताता है। सर्वनाम और संज्ञा की विशेषता कौन बताएगा? विशेषण बताएगा। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कौन बताएंगे? विशेषण बताएंगे। विशेषण की विशेषता कौन बताएगा? प्रविशेषण बताएंगे, प्रविशेषण। और क्रिया की विशेषता कौन बताएगा? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द कौन से हैं। 4 ऑप्शन दे देगा और उत्तर होगा विशेषण। संज्ञा की विशेषता विशेषण बताएगा, सर्वनाम की विशेषता विशेषण बताएगा, विशेषण की विशेषता प्रविशेषण बताएंगे और क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण बताएंगे। इधर विकारी शब्द हैं और उनकी विशेषता बताने वाले शब्द इधर बताएंगे। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाया जाता है। एग्जाम्पल क्या है? राम बहुत सुंदर लड़का है। ये एक एग्जाम्पल है। अब 4 ऑप्शन देते हैं आपको, 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 विशेषण। ऑप्शन नंबर 2 विशेष। ऑप्शन नंबर सी प्रविशेषण। ऑप्शन नंबर डी विशेषण, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। इस प्रकार से ऑप्शन देगा और एक
सेंटेंस दे देगा, एक वाक्य दे देगा। राम बहुत सुंदर लड़का है, किसी भी शब्द के नीचे रेखा खींच देगा और सीधा क्वेश्चन पूछेगा राम बहुत सुंदर लड़का है। अगर सुंदर के नीचे ऐसे लाइन खींच देगा तो पूछेगी सुंदर क्या है। ऑप्शन विशेषण, विशेष, प्रविशेषण और क्रिया, 4 ऑप्शन में सुंदर क्या है। तो इस ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ इनकी आवश्यकता पड़ती है। संज्ञा की विशेषता विशेषण बताएंगे, सर्वनाम की विशेषता विशेषण बताएंगे, विशेषण की विशेषता प्रविशेषण बताएगा, क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण बताएगा। अब ये वाक्य है, इसमें देखिए है क्या है सहायक क्रिया है। क्या है? सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। और राम क्या है? राम संज्ञा हो गई। संज्ञा से पहले किसी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, इसका मतलब संज्ञा की कोई विशेषता नहीं बता रहा है। अब लड़का क्या है? इस लड़के को हम लोग संज्ञा कहेंगे, संज्ञा, या फिर इसी को हम लोग विशेष कह देते हैं। विशेष। संज्ञा की विशेषता कौन बताएगा? विशेषण बताएगा। तो सुंदर क्या हुआ? विशेषण। लड़के की विशेषता बता रहा है कि लड़का कैसा है, लड़का सुंदर है। तो उस लड़के की जो विशेषता बता रहा है शब्द सुंदर, वो विशेषण हो गया। अब विशेषण की विशेषता बता रहा है कि सुंदर है, लेकिन कितना सुंदर है? कम है, ज़्यादा है, माध्यम में है। तो सुंदर कितना है? बहुत सुंदर है। तो सुंदर विशेषण है और विशेषण की जो विशेषता बताएगा वही प्रविशेषण हो जाएगा। प्रविशेषण, विशेषण। देखिए सब कुछ पता चल गया। अब इसमें पूछेगा राम बहुत सुंदर लड़का है, में सुंदर को अगर रेखांकित कर देगा, पूछेगा सुंदर क्या है, तो सुंदर विशेषण है। लड़के को रेखांकित करेगा तो लड़का संज्ञा होगा या विशेष से होगा। बहुत पूछेगा तो बहुत प्रविशेषण है। राम पूछेगा तो राम संज्ञा है। कोई भी शब्द को रेखांकित करके पूछ सकता है लड़का संज्ञा या विशेष है। और संज्ञा की विशेषता बता रहा है कौन शब्द? सुंदर शब्द, कि सुंदर लड़का है, लड़के की विशेषता बता रहा है। और संज्ञा की जो विशेषता बताएगा वही विशेषण होता है। अब इस विशेषण की विशेषता बता रहा है कि कितना सुंदर है, तो सुंदर बहुत है। तो इस सुंदर शब्द की विशेषता बहुत बता रहा है। और सुंदर शब्द क्या है? विशेषण। विशेषण की जो विशेषता बताएगा उसे प्रविशेषण कहते हैं, इसीलिए बहुत प्रविशेषण हो गया। एक वाक्य और लेकर समझाया जाता है। वाक्य क्या है? सीता बहुत अच्छा नाचती है। अब बताइए, नाचती है, सबसे पहले पहचानेंगे किसको? क्रिया को पहचानेंगे। यहाँ क्रिया नाचना है, नाचना है क्या है? क्रिया है। नाचती है क्या है? क्रिया है। अब क्रिया की विशेषता बता रहा है अच्छा, क्रिया की विशेषता अच्छा बता रहा है। इतना आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। अगर इतना अच्छे से याद रहेगा, और दूसरी चीज़ पहचानेंगे क्या? अच्छा क्या है, बहुत क्या है, विशेषता क्या है, तब ये से क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं और होते बहुत कठिन हैं। तो नाचती है क्या है? क्रिया। क्रिया की विशेषता कौन बताएगा? क्रिया विशेषण। तो अच्छा क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण के आगे लगा है बहुत।
बहुत। यहाँ सुंदर था, विशेषण था, विशेषण के आगे बहुत लगा था तो बहुत प्राविशेषण था। लेकिन यहाँ ये बहुत जो है वो क्या होगा, ये ध्यान दीजिए, यहाँ बहुत प्राविशेषण था लेकिन यहाँ बहुत प्राविशेषण नहीं होगा। क्रिया की जो क्रिया विशेषण की जो विशेषता बताएगा वो बहुत है कि बहुत अच्छी नाचती है। कौन? सीता। ये बहुत जो है ये हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और ये सीता संज्ञा ही है। नाचना क्रिया, क्रिया की विशेषता जो बताएगा क्रिया विशेषण होगा। और क्रिया विशेषण में अच्छा आया है तो अच्छा की विशेषता बता रहा है बहुत, और क्रिया विशेषण की जो विशेषता बताएगा उसको भी क्रिया विशेषण ही कहते हैं, उसको भी क्रिया विशेषण ही कहते हैं। लेकिन यहाँ बहुत है तो क्रिया विशेषण के प्रकार आ जाते हैं, वहाँ से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण लिख देंगे। परिमाण बता रहा है कि बहुत अच्छा नाचती है और सीता संज्ञा है। अब जो भी पूछेगा, जिस पर भी रेखांकित करके पूछेगा उसको उत्तर यहाँ से चुन लेंगे। एक वाक्य हम लोग और लेते हैं, कौन सा लेंगे? रमा बहुत तेज दौड़ती है। रमा बहुत तेज दौड़ती है। इसमें किसी एक पे अंडरलाइन करेगा और ऑप्शन सेम रहेगा। बताइए, रमा बहुत तेज दौड़ती है। आप लोग बताइए कमेंट करके क्या होगा। दौड़ना क्या है? क्रिया। सभी को समझ में आ रहा है? दौड़ना क्या हो गया? क्रिया हो गई। अब दौड़ने की विशेषता बता रहा है कि कैसे दौड़ रही, तेज दौड़ रही है, धीमे दौड़ रही है, धीरे दौड़ रही है, कैसे तेज दौड़ रही है। तो क्रिया की विशेषता बताया। क्रिया की विशेषता बता कौन रहा है? क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण बता रहा है। तो तेज क्या हो गया? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। कुछ समझ में आ रहा है कि क्रिया की जो विशेषता बताएगा वो हो गया क्रिया विशेषण। क्रिया की जो विशेषता बता रहा है क्या हो गया? क्रिया विशेषण। एक बात ध्यान दीजिए, बहुत यहाँ भी लिखा है, बहुत यहाँ भी लिखा है, बहुत यहाँ भी लिखा है, लेकिन यहाँ बहुत प्राविशेषण हो गया, यहाँ बहुत परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया, और यहाँ बहुत क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया की जो विशेषता बताएगा वो भी क्रिया विशेषण होगा, और बहुत परिमाण बता रहा है कि कितना तेज दौड़ती है, तो ये भी हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रमा संज्ञा हो जाएगी। संज्ञा की जो यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि संज्ञा की जो विशेषता बताएगा वो क्या होगा? विशेषण। सर्वनाम की जो विशेषता बताएगा वो भी विशेषण। विशेषण की जो विशेषता बताएगा प्राविशेषण, और क्रिया की जो विशेषता बताएगा वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। लेकिन इसका उल्टा या रिवर्स नहीं करना है कि जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताएगा वो क्रिया, ये संभव नहीं है। प्राविशेषण की जो विशेषता बताएगा वो विशेषण, संभव नहीं है। विशेषण की जो विशेषता बताएगा सर्वनाम, संभव नहीं है। रिवर्स संभव नहीं है। सिर्फ
यही संभव है कि क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण, विशेषण की विशेषता प्रविशेषण, सर्वनाम की विशेषता विशेषण, संज्ञा की विशेषता विशेषण, और क्रिया विशेषण की जो विशेषता बताएगा उसे भी क्रिया विशेषण कहेंगे। लेकिन क्रिया विशेषण की कुछ अवस्थाएं होती हैं, उनसे इनको थोड़ा सा अलग कर देंगे। बस अगर हम लोग लिख देंगे डायरेक्ट क्रिया विशेषण तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में क्रिया विशेषण दिया गया है, परिमाणवाचक नहीं दिया गया है। ये स्थिति तब आती है जब क्रिया विशेषण के स्थान पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण लिखेंगे तब। बाकी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेन इम्पॉर्टेंट या बहुत आवश्यक यही है, ये याद रहेगा। और शब्दों को पहचान पाएंगे कि क्रिया क्या है, तभी सब चीज़ें आराम से फाइंड आउट होते हुए निकलती हुई चली जाएंगी। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।